सभी को जय श्री गणेश, जय चौथ माता। आज मैं स्नेहा भक्ति चैनल में विश्व के एकमात्र चौथ माता के मंदिर के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ, जो पूरे भारत का एकमात्र मंदिर राजस्थान में विद्यमान है। गणेश जी का बहुत ही प्रिय चतुर्थी व्रत यानी चौथ व्रत प्राय सभी हिंदू महिलाएं करती है। वैसे तो एक वर्ष में 4 चतुर्थी बड़ी मानी जाती है और महिलाएं प्रत्येक महीने की संकट चौथ का उपवास भी किया करती है। अब आप सुनिए गणेश जी को प्रिय माँ चौथ भवानी के बारे में, जिसका एकमात्र मंदिर राजस्थान में स्थित है। चौथ माता का मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर बरवाड़ा गांव की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। अब ये गांव चौथ माता के विराजमान होने के कारण ही चौथ का बरवाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, यहाँ बरवाड़ा में चौथ माता की मूर्ति बहुत ही चमत्कारी है। चौथ माता अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। वर्ष की 4 बड़ी चौथ को चौथ बरवाड़ा में बड़े भारी मेले लगते हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु माता के दरबार में आते हैं और माता से अपने संकट दूर करने का निवेदन करते हैं। भक्तों, माता की इतनी मान्यता क्यों हुई, इसकी भी एक कहानी है कि एक बार बूंदी के नरेश सृजन हाडा को पूरे शरीर में फफोले ही फफोले हो गए थे और ये बीमारी बहुत कष्टदायक हो गई थी। कई उपचार करने पर भी ये बीमारी नहीं मिटी थी। सभी उपचार से थकने के बाद उनकी पत्नी ने चौथ माता की आंखों को लाल कपड़े में बांधकर नरेश की कलाई पर बांध दिया था। इससे राजा की बीमारी खत्म होने लगी थी और धीरे धीरे पूरी मिट गई थी। उस समय राजा रणथंभौर क्षेत्र का राजा था। राजा सृजन हाडा ने देवी को अपनी आराध्य देवी मान लिया था और माता का हाड़ौती क्षेत्र में खूब प्रचार कराया था। आज भी माता के चमत्कारी होने के कारण सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। इसीलिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में आते हैं। माता की प्रतिमा के पास ही गणेश जी की प्रतिमा भी स्थित है। भक्तों, एक बार राजा मानसिंह को माता का स्मरण हुआ और स्मरण मात्र से ही उनकी बुद्धि ठीक हुई और राजा मानसिंह यहाँ पर आए और सरोवर के पास ही एक शिवलिंग की स्थापना कराई। भक्तों, ऐसा बताया जाता है कि ये माता का मंदिर 500-600 साल पुराना है। माता ने बरवाड़ा के ठाकुर साहब के सोपन में आकर माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर बताया कि मैं यहाँ पर हूँ और इसी पहाड़ी पर स्थित होना चाहती हूँ। आप मेरा मंदिर यहीं पर बनाएं और मेरे मंदिर के अंदर मेरी स्थापना करें। ठाकुर साहब ने उस स्थान पर मंदिर की स्थापना कराई। तब से ही माता के कई चमत्कार लोगों ने देखे और माता चमत्कार करते करते देश के कोने कोने में प्रसिद्ध हो गई। माता के इन्हीं चमत्कारों के कारण आज भी लोगों में माता के प्रति अटूट विश्वास है और 4 बड़ी चतुर्थियों में बड़े भारी भव्य मेलों का आयोजन होता है। भक्तों, जो भादवे माह में संकट चतुर्थी आती है, उस दिन राजस्थान के लोग कोने कोने से ग्रुप बनाकर माता की पैदल यात्रा करते हैं। चाहे लोग 10 किलोमीटर पर रहते हो, चाहे 20 या चाहे 50 किलोमीटर पर। घर से कितनी देर लगेगी माता के वहां पहुंचने में, यह देखकर समझकर 2-3 दिन पहले से ही लोग घरों से निकल जाते हैं और चतुर्थी के दिन माता के दरबार में नाचते गाते माता के जयकारे लगाते उपस्थित हो जाते हैं।
माता के पैदल यात्रियों का पूरे रास्ते में माता के सेवक स्वागत व भंडारे द्वारा उनकी सेवा करते हैं। हाँ, एक बात यह भी है कि इतनी दूरी की पैदल यात्रा करने पर भी माता के भक्तों को कभी थकान का अनुभव नहीं होता। बारिश सहते सहते, गीले में चलते चलते जगह जगह लोग माता के भक्तों को भंडारे कराते हैं और उनके भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। ऐसा लगता है माता के दरबार में तो मेला लगा हुआ ही है, लेकिन माता तक पहुंचने वाले रास्तों में भी जैसे मेले लगे हुए हैं। वहां चौथ माता के वहां पहुंचकर भी सभी समाज के लोग अपनी अपनी धर्मशालाओं में ठहरते हैं, स्नान आदि करते हैं। वहां पर सरोवर है उसमें, और कमरे में थोड़ा आराम कर कर श्रद्धालु सभी सुविधाओं के साथ वहां ठहरते हैं। और हाँ, भक्तों, बरवाड़ा पहुंच जाने के बाद माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए भी कठिन चढ़ाई चढ़ना पड़ता है। पहले तो पहाड़ी के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चढ़ना पड़ता था पुराने समय में, लेकिन इन 20-25 सालों से मंदिर के विकास के साथ साथ वहां सीढ़ियों का निर्माण भी किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को थोड़ी राहत है। लेकिन सीढ़ियों की संख्या भी लगभग 1000 तक होने से चढ़ने में सांस फूल जाती है और पसीने से ओत-प्रोत होना पड़ता है। पहले लोग धूप के कारण माता के दरबार में सुबह शाम ही ज्यादा संख्या में जाते थे, लेकिन आजकल सीढ़ियों के ऊपर टीन शेड लगाने से धूप नहीं लगती और श्रद्धालु पूरे दिन में कभी भी माता के दर्शन कर सकते हैं। माता के आंगन के रास्ते में कई तरह तरह की दुकानें सजी हुई है, जिसमें सारी आवश्यक चीजें मिलती है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। भक्तों, जब हम माता के मंदिर तक पहुंच जाते हैं तो ऊपर मंदिर से नीचे का नजारा जो दिखता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसको आप एक बार माता के दरबार में आकर ही महसूस कर सकते हैं। यहाँ दरबार में लोग तरह तरह की फोटोग्राफी करते हैं यहाँ के सुंदर नज़ारों की वजह से। माता के हमेशा अखंड ज्योत जलती रहती है और सुबह 6 से 7 व शाम में भी माता की आरती होती है, जिसमें सभी श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं पर्सनल आपसे निवेदन करती हूँ कि एक बार सभी माता के दरबार में आए और माता के चरणों में ढोक लगाकर माता का आशीर्वाद जरूर लें। क्योंकि मेरा जन्म स्थल राजस्थान है, यहाँ कदम कदम पर कई चमत्कार देखने को मिलते हैं, इसीलिए तो इसको रंगीला राजस्थान कहते हैं। कहते हैं कि खुशी को बांटने से बढ़ती है, इसीलिए ये खुशी मैंने आपके साथ बांटी है। जय ज्योत माता, जय गणेश जी, जय श्री गणेश, जय जय गणेश। गणेश जी और ज्योत भवानी आपको हमेशा खुश रखे, निरोग रखे, संपन्न रखे। जय श्री गणेश, जय जय गणेश, जय श्री गणेश, जय जय गणेश।